बॉस, दुनिया में इस समय दो ही नेता हैं जिनकी चर्चा चली ही जा रही है। एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं पीएम मोदी। इन दोनों की जोड़ी का ग्लोबल पॉलिटिक्स पर तगड़ा इंपैक्ट हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कई देशों की सांसें अटकी हुई। ट्रंप अगर अमेरिका में खांसते भी हैं तो इन देशों की हालत खराब हो जाती है, पानी पीने लगते हैं। दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जिनकी डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया मान रही है। ट्रंप और पीएम मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है, दोनों की केमिस्ट्री गजब की है। ट्रंप की जीत के बाद बधाई देने वालों में पीएम मोदी सबसे पहले नेताओं में शामिल थे। ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती से भी कई देश हैरान और परेशान हुए जा रहे हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर सकती है, ये हमने आपको पाठशाला में बताया था और अब उसका रिजल्ट दिखने लगा है। इस ताकतवर जोड़ी का असर दिखना शुरू हो गया है बॉस। जो हमने पाठशाला में आपको बताया वो हो रहा है। ट्रंप की जीत और पीएम मोदी के साथ ट्रंप के गहरे संबंधों से वो देश परेशान है जो भारत से पंगा ले रहे थे। आप देखिए, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की हालत खराब होनी शुरू हो गई है और खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर ट्रूडो फंस गए। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है बॉस। सोचिए कैसे ट्रूडो जो है उसकी हालत खराब हो रही है कि वो अब खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार कर रहा है। ट्रूडो खुद मान रहा है कि कनाडा में कई खालिस्तानी हैं और अब मजबूरी में खालिस्तानियों पर एक्शन ले रहा है। पाकिस्तान में भी पीएम मोदी और ट्रंप का डर दिखने लगा है। ट्रंप के नए एनएसए से पाकिस्तान कांप रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में भी हलचल तेज हो गई है। मोहम्मद यूनुस के उल्टी गिनती शुरू होने का दावा है। शेख हसीना की वापसी की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। इसके अलावा ट्रंप और पीएम मोदी की जोड़ी से चीन भी बेचैन है, क्योंकि चीन को लेकर ट्रंप का स्टैंड पहले से क्लियर है। ट्रंप चीन के आलोचक रहे हैं और एशिया में चीन को काउंटर करने के लिए ट्रंप के पास पीएम मोदी जैसा दोस्त भी है। यह हाल तब है जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ नहीं ली है। ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी थी, पाकिस्तान पर आतंक को पनाह देने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान से झूठ और धोखा ही मिला है। इस बार भी ट्रंप ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। ट्रंप की नई टीम से भी पाकिस्तान की हालत खराब है। ट्रंप ने जिसे एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है वो प्रो इंडिया माने जाते हैं। मोहम्मद यूनुस को बाइडेन का आदमी माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल गई और इसी के साथ बांग्लादेश में भी सत्ता बदलने की अटकलें जोर पकड़ रही। ट्रंप की जीत के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की बातें कही जा रही। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भी मोहम्मद यूनुस को फटकार लगाई। पीएम मोदी ने भी हिंदुओं पर हमलों की निंदा की। यानी पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी से बांग्लादेश में हड़कंप मचा। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। ट्रंप अब पीएम मोदी के मॉडल को भी अपना रहे। पीएम मोदी पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं और पीएम मोदी का फंडा क्लियर है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार और ब्यूरोक्रेसी का साइज छोटा रखो, ज्यादा रिजल्ट दो। अब यही मॉडल ट्रंप भी फॉलो करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका में जो नई ट्रंप सरकार बनेगी वो मोदी मॉडल पर एक तरह से फॉलो करते हुए चलेगी, उससे इंस्पायर होकर चलेगी। और इसके लिए ट्रंप ने एक अलग डिपार्टमेंट तक बना दिया है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डीओजीई बना दिया है। एलन मस्क काफी पहले से डीओजी बनाने की पैरवी कर रहे थे। मस्क ने डीओजी नाम सुझाया था, जो एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को इसका हेड बनाया है। डॉज ब्यूरोक्रेसी को छोटा करेगा, फालतू खर्चों पर कटौती करेगा, बेकार के नियमों को हटाएगा, फेडरल एजेंसियों का पुनर्गठन करेगा, सरकारी फंडिंग पर रोक लगाएगा, डीप स्टेट पर नकेल कसेगा, लेफ्ट इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाएगा। यानी मोटे तौर पर कुछ काम वही जो नरेंद्र मोदी सरकार करती है। लेफ्ट इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना और डीप स्टेट पर नकेल कसना, यह अभी भारत में थोड़ा कम हो पाया है। यानी एक तरह से ट्रंप ने अमेरिकी सरकार और ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से ओवरहॉल करने का फैसला किया। वो अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन से जुड़े लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और इस काम में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ट्रंप की मदद करेंगे। एलन मस्क तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ जुड़ गए हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है जिनसे भारत विरोधी देशों की नींद उड़ जाएगी। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है, पीट हेग्सेट को रक्षा मंत्री, मार्को रूबियो को विदेश मंत्री, स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री, जॉन रैटक्लिफ को सीआईए प्रमुख और क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी का मंत्री बनाया गया। यानी इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ट्रंप मोदी के दोस्त है ही। अब सोचिए पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और उस कनाडा में कैसी आग लगी हो। ट्रंप की टीम में जो लोग शामिल हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूं।
जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। इनमें एक नाम एनएसए माइकल वॉल्ट्स का है, जो अमेरिका के वॉर वेटरन है। जैसे अपने यहां अजीत डोवल हैं, वहां पर वैसे माइकल वॉल्ट्स होंगे। यानी कई युद्ध में वो शामिल हो चुके हैं, अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं, भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। पिछले साल अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण था। पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था वॉल्ट्स के पास ही थी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की वकालत करते रहे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत समर्थक माने जाते हैं, भारत से संबंध मजबूत करने के समर्थक रहे हैं, इंडो पैसिफिक में भारत को अहम सहयोगी मानते हैं, एशिया में भारत की बड़ी भूमिका की चर्चा करते हैं, पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ हैं, इजरायल को बिना शर्त समर्थन की बात कहते हैं। इसी तरह वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का रुख भारत को लेकर पॉजिटिव है, भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने पर जोर देते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अमेरिका फर्स्ट पर यकीन करते हैं, भारत के प्रति नरम रुख वाले नेता हैं। यानी जो कोर टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी तरह से भारत समर्थकों से भरी पड़ी। अब सोचिए आगे क्या ही होगा।